हेलो दोस्तों। नया दिन, नया वीडियो, फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 26 जनवरी। और जैसे कि आपको पता ही है, आज भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत को एक गणतांत्रिक राज्य बनाने में, उससे पहले जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कई लोगों ने तन मन धन से जो है अपना योगदान दिया। कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए। उन सभी वीर शहीदों को मैं सच सच नमन करता हूँ। उन लोगों के कारण ही आज हम आज़ाद और एक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, और एक आज़ाद देश में हमें जीवन जीने का मौका मिला है। और दोस्तों, हमें अपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर बहुत गर्व है। तो अभी हमने सुबह 9:30 बजे हमारे कार्यालय में झंडारोहण किया गया, और उसके बाद हम अब अपने निवासी स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, भारत ने पिछले 70 सालों में काफ़ी कुछ तरक्की की है। कई क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भारत दुनिया के जो अग्रिम पंक्ति के देश हैं उनके साथ खड़ा है। जैसे कि अभी आप रिसेंट एग्जांपल ले लीजिए कि अभी पूरी दुनिया जो है कोरोना महामारी से जूझ रही है, और भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिन्होंने अपनी वैक्सीन तैयार की है। जो और वो अब वैक्सीन अपने देश के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों को भी निर्यात करने की भारत अभी क्षमता रखता है। कई देशों ने इस वैक्सीन की डिमांड भी की है। तो मैं उन वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, और जो भी लोग उन वैक्सीन को डेवलप करने में जिनका योगदान रहा है, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि भारत आज वैक्सीन तैयार करने में, कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में भारत आत्मनिर्भर है। और ये बात हमें बड़ी सुकून और बड़ी खुशी देती है कि भारत अब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां वो आत्मनिर्भर है, और कई सारी अपनी ज़रूरतें अपने देश के अंदर ही पूरी कर दे रहा है। अब हमें हर चीज़ के लिए दुनिया के देशों पे निर्भर रहने की ज़रूरत है नहीं। आज भारत अन्न के उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर है, और कई सारे ऐसे सेक्टर हैं भारत जहाँ पे आत्मनिर्भर है, और बहुत कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ अभी आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में भारत वहाँ भी आत्मनिर्भर होगा। तो ये हमारे पिछले 70-72 सालों में जो भारत ने प्रोग्रेस की है, उसी का ये परिणाम है। और दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जो विकास में तो भारत से आगे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी भारत से पीछे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कोरोना वैक्सीन का एग्जाम्पल ले लीजिए कि बहुत सारे विकसित देशों ने भी कोई कोरोना वैक्सीन तैयार नहीं कर पाए, लेकिन भारत ने उनसे पहले कर ली है। और भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। आईटी सेक्टर में भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन ऐसे देशों में जाकर भारत का झंडा लहरा रहे हैं। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड है, विशेषकर यूएसए में। तो कहीं ना कहीं ये भारत की स्किल डेवलपमेंट को दर्शाता है कि भारत ने इस सेक्टर में बहुत रिमार्केबल वर्क किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको पुनः एक बार 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।
आशा करता हूँ आपके जीवन में खुशियाँ आए और आपको आप अपने हर प्रयास में सफलताएं मिलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने कार्यालय से, अपने ऑफिस से अपने रेजिडेंस की ओर। तो चलिए, सफ़र का आनंद लीजिए। बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि हम किस रोड से जा रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत उसके भी नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, ये जो आपको रोड हम सामने दिख रही है, ये है एम्स रोड। और ये जो ऋषिकेश से हरिद्वार को चीला बाईपास जो रास्ता है उसको भी कनेक्ट करती है। और मेरे बाईं तरफ को जो है एम्स परिसर है। अभी यहाँ पे अंदर आज 26 जनवरी के फंक्शंस, अभी कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी हम ये एम्स रोड से ऋषिकेश की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो ये ऋषिकेश से हरिद्वार को जाने वाली मुख्य सड़क है, ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग, ये सड़क उससे जिस जगह पे मिलेगी उस जगह का नाम है कोयल घाटी तिराहा। तो कोयल घाटी तिराहे पे सड़क वहाँ जाके मिलेगी। आप देखिएगा वीडियो में। उस तिराहे पे पहुंचने के बाद अगर आप बाईं तरफ को जाते हैं तो आप हरिद्वार की डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर आप राइट हैंड में जाते हैं तो आप ऋषिकेश की डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमें वहाँ से जाना है बाईं तरफ को, क्योंकि मेरा रेजिडेंस उसी डायरेक्शन में है। और आज सुबह काफ़ी कोहरा छाया रहा, लेकिन अभी धूप खिलाई है। दोस्तों, ये सड़क अभी हाल में ही इसकी जो है पेंटिंग की गई है। इससे पहले ये करीब 1 से 1.5 साल तक इसको, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट आजकल चल रहा है जगह जगह, इसमें सीवर लाइन बिछ रही है। तो सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़क को काफ़ी लंबाई में सड़क को खोदा गया था। तो करीब से 1 से 1.5 साल तक ये काफ़ी डिस्टर्ब रहा। और अब इसको जो है सीवर लाइन बिछा के इसके ऊपर पेंटिंग कर दी गई है।
काफ़ी अच्छी हो गई है सड़क। बस उम्मीद यही करते हैं कि इसे फिर से न खोदा जाए, क्योंकि हमारे देश में सड़कें कभी टेलीफोन लाइन बिछाने के लिए, कभी कहीं पे अगर कोई बिजली की लाइन अंडरग्राउंड है उसको बिछाने के लिए, कभी। तो ये दोस्तों हम पहुंच गए हैं कोयल घाटी तिराहे पे। अब हमें यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है। तो मैं बता रहा था कि हमारे देश में सड़कें खोद दी जाती हैं, कभी कोई लाइन बिछाने के लिए, कभी कोई लाइन बिछाने के लिए, कभी पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए, कभी सीवर लाइन बिछाने के लिए। तो बार बार सड़क को खोदना, फिर खोदने के बाद रिपेयर करना, फिर दोबारा से खोदना, फिर रिपेयर करना, ये हमेशा ही चलता रहता है। इससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है पैसे का। वो पैसा जो हम और आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं, अब वो टैक्स इनकम टैक्स भी हो सकता है, और जो चीज़ हम खरीदते हैं, हम कुछ भी यूज़ करते हैं, उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो हम आप सभी लोग टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ ज़रूर पे करते हैं सरकार को। तो कहीं ना कहीं वो आप और हमारा ही पैसा है जो इन डेवलपमेंट वर्क में लगता है। तो बार बार सड़क के खुदने से क्या होता है कि, और रिपेयर होने से क्या होता है, वो पैसा का वेस्टेज होता है, वो बहुत कई बार लगता है। विभागों के बीच तालमेल की कमी, और कुछ हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सिस्टम जो क्या फेलियर जो है ना, उसके कारण बार बार कोई चीज़ बनाई जाती है, फिर तोड़ी जाती है, बनाई जाती है, तोड़ी जाती है। इस वजह से बहुत वेस्टेज होता है पैसे का, और उसके साथ साथ जो पब्लिक है उसे भी बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। ये रोड अभी अच्छी दिख रही है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में माना इसे पाइपलाइन के लिए या किसी दूसरी चीज़ के लिए फिर खोदा जाएगा, तो फिर पब्लिक को इससे परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ये हम इस चीज़ का एक्चुअली यूज़ टू हो चुके हैं, क्योंकि सब्जी सड़कों की यही हाल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस गणतंत्र दिवस के मौके पर कि हमारे ये जो देश में ये कल्चर है, ये जो सिस्टम है, सुधरेगा। और अभी हम जो जगह है, यहाँ पे हल्की सी चढ़ाई है, इस जगह का नाम है काले की ढाल, और अभी हम हरिद्वार की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपनी डेस्टिनेशन आ चुकी है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में। और हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ 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 इस वीडियो को जो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल पाएँ और आप उन वीडियोस का आनंद ले पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।